की सरकारें केंद्र में बनेंगी। भले ये लोग कहते रहे कि थर्ड फ्रंट आएगा, पर आधे लोग तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, एक दूसरे को समर्थन ही नहीं दे सकते, तो थर्ड फ्रंट की बात कहीं से उभर के आती नहीं। मुलायम सिंह को जी को ज्यादा उम्मीद है इस बार? नहीं, इसमें अगर उम्मीद होती तो क्या मायावती जी उनको समर्थन करेंगी? तो ये तो एक सपना है, ऐसा लोगों को बताने के लिए नहीं हम भी बन सकते हैं, परंतु ये तो कई बार फॉर्मूला देख लिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता में अब देखिए बदलाव आ रहा है। अगर देखें अब न्यूज से कि पिछले बार भी केंद्र सरकार विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया कि वो उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, उनको मौका मिलना चाहिए। उसी तरह समाजवादी पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत दिया। तो जनता अब इलेक्शन लोकसभा का और एमपी इलेक्शन, एमपी और एमएलए की इलेक्शन में फर्क जानने लग गई है कि क्या हो सकता है। और जैसे समय अब गुजरते जाएगा, लोग का पैटर्न अलग अलग इन तरह के इलेक्शन में अवश्य दिखाई देने पड़ गया और दिखाई भी दे रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल जिस उम्मीद के साथ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाए और 1.5 साल में आप ही ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड गिनवाया, तो जनता उनसे बिल्कुल नाखुश है और उनको कहीं भी वोट मिलने की बात नहीं है। उससे 1.5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी को इतने भारी संख्या से उन्होंने हटाया था, तो मैं समझ सकता हूं कि उनका भी मौका कम है। कांग्रेस पार्टी के पिछले बार उन्होंने अच्छा समर्थन दिया था। लेकिन सिंह साहब, कांग्रेस के कुछ ही लोकसभा में जो प्रदर्शन था कांग्रेस का 22-23 राज्यों को 2023 हो गया, उसके पीछे शायद एक बहुत बड़ा कारण कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का एक हो जाना भी था। ये सारा मुस्लिम वोट जब आगरा में कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह जी एक ही रंग की टोपी लगा के एक मंच पर आए, तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाजवादी पार्टी से हटा, तो उसकी सेकेंड चॉइस, नेचुरल सेकेंड चॉइस कांग्रेस होती है। जो आपने 1.5 साल में जो हालत बताए उत्तर प्रदेश में, कोई ही जाति और धर्म के लोग हों, जो उन्माद फैला है उत्तर प्रदेश में, तो वहां कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। वो कांग्रेस को देख रहा है और देख रहा है, उम्मीद भरी नजरों से कांग्रेस को देख रहा है। हमें मेहनत करने की जरूरत है और लोगों को बीच में जाके अपनी बात रखने की जरूरत है। जो हमने बड़े बिल या विधेयक स्वीकार किए हैं, पास करवाए हैं, उनकी जो कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम है। तो मैं समझ सकता हूं इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस का एक बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अवश्य रहेगा। नरेंद्र मोदी का कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप देखते हैं? दोनों लोग बड़ी पार्टियों ने अपने अपने डॉक्टर्स गुजरात से बुलाए हैं, अमित शाह भी और मधुसूदन मिस्त्री भी। आदि की संगठन के माध्यम से मधुसूदन मिस्त्री जी ने कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया था, उसकी वजह से उनको उत्तर प्रदेश में भी लगाया गया था। परंतु देखिए, इलेक्शन व्यक्तियों पर नहीं होते हैं, विचारधाराओं पे होती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि गुजरात, हम उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाएंगे, तो वाजपेयी जी तो 6 साल उत्तर प्रदेश से ही मुख्य प्रधानमंत्री थे। तो क्या वाजपेयी जी बिल्कुल नाकाम रहे उत्तर प्रदेश में कोई विकास करने के? 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी से बहुत बड़े नेता है। तो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार तो 6 साल से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से ही हुआ। उनकी सरकार 5 साल तक उत्तर प्रदेश में थी, तब वो बिजली नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, तो गुजरात से कौन सा देंगे? हाँ, गुजरात से मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जरूर मोदी जी देंगे। मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया, गुजरात में दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश की जनता इस टाइप की मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अवश्य नहीं चाहती है। इससे चर्चा होती है कई बार के बनारस से नरेंद्र मोदी लड़ेंगे या लखनऊ से लड़ेंगे या इलाहाबाद से लड़ेंगे। कुछ फर्क आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो यूपी की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं कोई ध्रुवीकरण? भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश है कि उनपे अपने जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हो और इतने बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो बोलती है भारतीय जनता पार्टी, उसने उत्तर प्रदेश में बनाए, उनको गुजरात से भी प्रत्याशी लड़वाना पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और आप बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कि गुजरात से लोग आके उत्तर प्रदेश को मजबूत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस हताशा, किस निराशा पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ रहे हैं कि कई प्रांतों से लाके उनमें जोश भरने की कोशिश दूसरे प्रांतों के लोग करेंगे, और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। अग्निहोत्री जी, आदिल सिंह साहब, एक सवाल बार बार उठता है,
कांग्रेस को इस मामले में मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं, 2 मामलों में। एक तो पंडित जी के समय से आज तक कभी उसकी सरकार बहुमत के अभाव में नहीं गिरी, बहुमत हो या नहीं हो। वो मैनेजमेंट या तुम बहुत अच्छी जाती है, उसकी जनपत्नी में ऐसा योग है कि बहुमत के अभाव में इंदिरा जी ने भी अल्पमत की सरकार चलाई, इमरजेंसी का वो पास करा लिया अल्पमत में रहते हुए। और दूसरा विपरीत गामी दल जो बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, उनको भी एक टेबल पर बैठा कर अपने साथ लेके दोनों को एक ही घाट पर पानी पिलाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर, कांग्रेस को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली में। लोग कहते हैं भाई इसके पीछे पॉलिटिकल चीज नहीं है, इसके पीछे सीबीआई है। और शायद दोनों नेताओं को इसीलिए सीबीआई से जो भी मुकदमे थे उनके, तो क्या हमने नीतीश पे भी मुकदमे कर दिए हैं? क्या हमने लालू पे भी इंक्वायरी कर दी है? क्या हमने डीएमके पे भी कर दी है? जो हमको समर्थन करे वो सीबीआई की वजह से, और जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे वो उनकी नीतियों पर। मैं समझ सकता हूँ इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं। अरे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी दोनों एक दूसरे को बिहार में नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं करते, जो दोनों हमका समर्थन कर रहे हैं। आज कोई ऐसी बात नहीं है कि दोनों हमारे से टाइप करने की बात करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या उनपे भी सीबीआई हमने कर दिया है? अगर डीएमके हमको समर्थन करती है तो क्या हमने उनपे सीबीआई कर दी? और भारतीय जनता पार्टी को जो जो समर्थन देते हैं वो उनकी नीतियों पर करते हैं। मैं समझ सकता हूं प्रेस में भी जो ऐसी बातें होती हैं अवश्य नहीं होनी चाहिए। लोग, कांग्रेस पार्टी ने सरकार और देश हित में काम किया है, हमारा इतिहास रहा है, स्वतंत्रता हमने इस देश की लड़ाई लड़ी और उसके बाद तमाम ऐसे कार्य किए जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उन सब चीजों को देखते, हमारी विचारधारा को देख के तमाम पार्टियां हमें समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर सिंह साहब अभी कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के 1000 हाथ हैं, उसके पास सीबीआई लगा देगी तो जेल में जिंदगी कट जाएगी। ये मुलायम सिंह जी ने वक्तव्य दिया था। ये जब वक्तव्य आते हैं उन लोगों के पास से जो खुद पार्टी है इस पूरे सवाल में, तब उनकी गंभीरता बनती है। तो मैं समझ सकता हूं कि कोई भी नेता अगर डर के मारे किसी को वोट देता है तो अपने आत्मा से और अपने पार्टी से और देश के हित में अच्छा काम नहीं करता है। आपने बड़ी बात कही, ये एक सैद्धांतिक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष जो है राजनीति का, मैंने तो सुना है कि सीबीआई ने केस भी उनसे अब उनको कुछ क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ। तो वो अभी भी क्यों समर्थन दे रहे हैं? अब तो कुछ सीबीआई का उनको डर ही नहीं होना चाहिए। ये उनके बेटे का एक मामला अभी शुरू हो गया कल। कौन से बेटे का? प्रतीक का। मैं जानता नहीं उसके बारे में, पर इसका मतलब तो ये नहीं, तो इतने दिन तक तो नहीं था उन पर, तो उन्होंने उसी में समर्थन खींच लेना चाहिए था। नहीं तो सिर्फ सीबीआई की वजह से मैं कहता हूं कि ये बहुत सिंपलिस्टिक पोजीशन हम रखते हैं कि बहुत सिंपल चीजें रख देते हैं कि भाई सीबीआई की वजह से समर्थन कर रहे हैं। पर कुछ क्रेडिट मैं समझता हूं हमारे मीडिया हमारे देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं आजकल प्रेस में हमारी विचारधारा, हमारी कौशलता पे कम चर्चा होती है, पर हम पे हमेशा उंगली दिखाया जाता है कि हम कितने खराब हैं। मैं समझ सकता हूं आप लोगों को भी इस पे विचारना चाहिए। मैं आपकी बात व्यक्तिगत नहीं तौर कर रहा हूं, पर मैं एक जनरल जो माहौल बता रहा हूं। कबीर ने कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन को छबाए। जी, पर अगर सिर्फ निंदा ही करने के लिए प्रेस रह गई है, कभी कभी 10 में से कभी 4 बार कुछ अच्छी बातें भी हमारे बारे में कह देते तो हमें भी अच्छा लगता होती है। आप देखिए जब मैं विशेषकर आपके चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। अध्यादेश जो था दागियों से संबंधित जब ये विद्रोह किया सरकार ने तो देश भर में एक पॉजिटिव मैसेज था, देश भर में मैसेज। मैंने टेलीविजन चैनल भी देखे थे, लोगों को, मैं गांव में था, पडरौना में था, कुशीनगर में था, लोगों ने उस चीज को कहा कि कम से कम एक व्यक्ति तो खड़ा होकर बोला कि गुंडों को, बदमाशों को, क्रिमिनल्स को राजनीति में नहीं आना चाहिए। टेलीविजन चैनल तो यही बताते रहे कि किस तरह अपमान उनका कर दिया, इसका कर दिया, उसका कर दिया। जो मुख्य चीज थी कि सच होकर जो सच्चाई है बोलना चाहिए, उसका कम मैंने चर्चा टेलीविजन चैनल पर दिया। पर जो राहुल जी ने बोला जनता ने उसको पकड़ लिया, भले आप लोग कुछ उसको डाइल्यूट करके आगे बताने की कोशिश
कर रहे थे। लेकिन अगर बहुत उस जो उन्होंने कहा उसके साथ देश था, उन्होंने उस पर खुद स्पष्टीकरण उसके साथ देश था, लेकिन कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि इस बात को कराने का और बेहतर सोफिस्टिकेटेड तरीका भी हो सकता है। उन्होंने बाद में वो बात राहुल जी उन्होंने बिल्कुल स्वीकार दिखाया और उसको स्वीकार किया। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर। और एक चीज जो हम समझते हैं, राहुल गांधी जी ने जो एक बात उठाई कि देश में राजनीति में छोटे कॉम्प्रोमाइजेस भी करना अब बंद होना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, बदमाश, क्रिमिनल ऐसे लोगों को राजनीति से हटकर, और लोग भी जो वोट करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा इस देश की जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता को, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो साफ सुथरे लोग हों, कि पॉलिटिकल पार्टीज भी वैसे ही लोगों को टिकट दे जिनकी छवियां अच्छी हों, जिन पर कोई आरोप न हो, और जो स्वच्छ राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी तो हमारे प्रेस बंधुओं की हमेशा रही है। अरविंद सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह साहब। इस हफ्ते के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, माहौल में रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डॉट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। ओडिशा के गोपालपुर में थोड़ी ही देर में पहुंच सकता है चक्रवाती तूफान। सारे लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना को जारी कर दिया गया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई।
अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाए जाने के बाबत जारी की गई चिट्ठी की मीडिया में आने के बाद समाजवादी पार्टी बौखला चुकी। चिट्ठी को बताया छपाई की गलती। अयोध्या में बीएसपी और सरकार में एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई। संकल्प दिवस मनाने पर अड़ी बीएसपी तो प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया है। शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया और भारी फोर्स को तैनात किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश की सीमा के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते प्रधानमंत्री। इलाहाबाद में इस साल गंगा यमुना में हो सकेगा मूर्ति विसर्जन। हाईकोर्ट ने विसर्जन के लिए सशर्त इजाजत दे दी।